प्रेज लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय संत मार्कुस के सुसमाचार से है, अध्याय 8 पद संज्ञा 1 से 10 तक। उस समय फिर एक विशाल जन समूह एकत्र हो गया था और लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं था। ईसा ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, मुझे इन लोगों पर तरस आता है। ये 3 दिनों से मेरे साथ रह रहे हैं और इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। यदि मैं इन्हें भूखा ही घर भेजूं तो ये रास्ते में मूर्छित हो जाएंगे और इनमें से कुछ लोग दूर से आए हैं। उनके शिष्यों ने उत्तर दिया, इस निर्जन स्थान में इन लोगों को खिलाने के लिए कहां से रोटियां मिलेगी? ईसा ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। ईसा ने लोगों को भूमि पर बैठे जाने का आदेश दिया और वे 7 रोटियां लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और वे रोटियां तोड़ तोड़ कर शिष्यों को देते गए ताकि वे लोगों को परोसते जाए। शिष्यों ने ऐसा ही किया। उनके पास कुछ छोटी मछलियां भी थी। ईसा ने उन पर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उन्हें भी बांटने का आदेश दिया। लोगों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 7 टोकरे भर गए। खाने वालों की संख्या लगभग 4000 थी। ईसा ने लोगों को विदा कर दिया। वे तुरंत अपने शिष्यों के साथ नाव पर चढ़े और दलमनूथा प्रांत पहुंचे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, मैं गत रविवार को आपके साथ में प्रभु के वचनों पर मनन किया था। संत मार्कुस के सुसमाचार से उस समय पाठ था अध्याय 6। और उस समय जब मैं आप सबों के साथ प्रभु का वचन बांटते समय प्रभु के विशेष एक गुण के बारे में चर्चा की थी, वह है कंपैशन। और कंपैशनेट जीसस के बारे में हमने मनन किया था और हमने पाया था कि प्रभु किस प्रकार अपने शिष्यों के प्रति और लोगों के प्रति हमेशा इस प्रकार कंपैशनेट रहे हैं। जीवन में मैं हर समय यह बात आप सबों के साथ साझा किया हूं, अगर हमें दूसरों के लिए कुछ करना हो तो कंपैशनेट होना बहुत जरूरी है। दिल से एक प्रकार संवेदनशील होना अति आवश्यक है। कोई व्यक्ति अगर संवेदनशील नहीं है, दूसरों का दुख अगर आपको दर्द नहीं देता है, तो आपसे कुछ अच्छा उम्मीद करना शायद मुमकिन नहीं है। अगर आपके पास वाला व्यक्ति जब दर्द से कहराते हैं तो उसके प्रति अगर आपके दिल में वेदना नहीं जागी तो आपसे कुछ अच्छा उस व्यक्ति के लिए कर गुजर जाना, उम्मीद करना ही बेकार होता है। तो प्यारे भाई और बहनों, अगर हमें किसी भी व्यक्ति के प्रति कुछ अच्छा कर गुजरने के लिए सर्वप्रथम हमारे दिल में संवेदना जागना बहुत जरूरी है। अगर संवेदना नहीं जागे तो हम कोई भी अच्छा कार्य दूसरों के लिए नहीं कर सकता है। वो व्यक्ति हमेशा स्वार्थी बना रहेगा और वो अपने ही में महफूल बना रहेगा और उससे आगे वह कभी बढ़ नहीं पाएगा। अगर हमें हमारे भाई बहनों के प्रति थोड़ा भी संवेदनशीलता है तो वो हम सबको एक प्रकार बाध्य करता है कि हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करें। अक्सर ऐसा ही होता है। हम देखते हैं कि जो कोई अपने जीवन में कोई दूसरे के लिए कुछ कर गुजरता है, वो अपने दिल में संवेदनशील व्यक्ति होते हैं। दूसरों की पीड़ा, दूसरों की वेदना, उनका कष्ट, उनका दिल को भी कष्ट पहुंचाता है। तभी वो व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए कुछ कर गुजरता है। यहां पर हम देखते हैं कि मैंने पहले भी बताया था कि जो प्रभु का संवेदनशील जो व्यक्तित्व है वो उन्हें लोगों के लिए रोटियों का चमत्कार करने को बाध्य करता है। अध्याय 6 में भी हम 5000 लोगों को प्रभु रोटियां खिलाते हुए पढ़ते हैं और आज
संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 8 में भी हम इस प्रकार की एक परिस्थिति बनी हुई देखते हैं और प्रभु का वही प्रतिक्रिया हमें देखते हैं। प्यारे भाई और बहनों, संवेदनशील व्यक्ति, संवेदनशील हृदय दूसरों के पीड़ा से पीड़ित हो जाता है और उनके दर्द से कहराता है और इसलिए उनके लिए कुछ कर गुजरता है। वो देखते हैं कि ये लोग मेरे साथ बने हुए हैं काफी समय से और अगर मैं इन्हें अभी वापस भेज दूं, हो सकता है वो मूर्छित हो जाए, क्योंकि काफी लोग बड़े दूर से आए हैं। जब थोड़ा बहुत उनके पास में भोजन था, हो सकता है, और जितना समय वो प्रभु के साथ बिताए उस समय ये सभी भोजन समाप्ति की ओर था और प्रभु इस बात को देखते हुए वहां पर उनके लिए प्रभु वापस रोटियों का चमत्कार दिखाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, एक पुरानी कहावत है जो आप में से काफी लोगों ने सुना है कि इस दुनिया में there is sufficient for everyone's need but not everyone's greed। इस दुनिया में सबके लिए सब कुछ पर्याप्त रूप से उपलब्ध है, उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि काफी लोग गरीब हैं। क्यों गरीब है? क्योंकि हम में से शायद कुछ लोग बहुत ग्रीडी है, लालची है, कमाना और कमाना और कमाना और कमाना, कमाते कमाते हमारी कमाई में काफी लोग गरीब बन जाते हैं। इस दुनिया में सबके लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन हम में से काफी लोग इस प्रकार के एक मनोभाव के कारण कि हमें और कमाना है और कमाना है, इस कमाई में कहीं ना कहीं काफी लोग गरीब बन जाते हैं। नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड। जब हम अपने आप में ग्रीडी बन जाए तो स्वतः उनमें काफी लोग गरीब हो सकता है। अगर प्यारे भाई और बहनों, हमारे समाज में, हमारे आसपास के इलाके में अगर हम में से कोई देख रहा है कि जो व्यक्ति है या परिवार है मुझसे बहुत अनफॉर्चुनेट लोग हैं, उनकी मदद के लिए प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का ये मनोभाव हम सबको आह्वान करता है। अगर प्रभु का वचन तक सीमित रहे तो प्रभु का वचन का कोई महत्व नहीं है। जब तक वचन जो है हमारे जीवन में शरीर धारणा करे तो ये वचन सिर्फ वचन मात्र है, और जिस वक्त से ये वचन जो है शरीर धारण करता है, जो हमें बाध्य करता है कि मेरे से कम नसीब लोगों के लिए मैं कुछ कर गुजरूं, प्रभु का वचन हम सबको यही सिखाते हैं, तो उस समय ये वचन जो है शरीर में तब्दील हो जाता है। वचन जो है शरीर धारण करता है। प्रभु का ये चमत्कार बांटने का चमत्कार है। जिनके पास में 7 रोटियां थी, थोड़ी मछलियां थी, सब कुछ जब बांटने को जब तैयार हो जाते हैं, प्यारे भाई और बहनों, बड़ी भीड़ को प्रभु संतुष्ट करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हमारे पास में जो कुछ है जब हम बांटने तैयार हो जाते हैं, शायद वह पर्याप्त रूप से दूसरों को भी काम में आता है। प्यारे भाई और बहनों, हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें भी उस प्रकार के एक संवेदनशील हृदय प्रदान करे जो दूसरों के दुख से दर्द महसूस करता हो। जब हमारा दिल भी दूसरों के दुख से दर्द महसूस करते हैं, वो हम सबको हमारे पास में जो है उसको बांटने के लिए बाध्य करता है। यही एक संवेदनशील हृदय